Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to yet another session of 12 Minutes to CLAT. Today I'm going to discuss about a very important issue and I'm pretty sure that a lot of you face problems with this, that our English is not as good जितनी CLAT में requirement है. So the topic of this particular session is as to how to improve on our English. तो ये चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो, चाहे आप हिंदी मीडियम स्कूल से हो या आप कोई भी रीजनल मीडियम स्कूल से हो, इंग्लिश इज अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज क्लैट में जिस लेवल का इंग्लिश आता है वी जनरली डू नॉट डू दैट काइंड ऑफ इंग्लिश इन स्कूल. इवन इफ यू हैव बीन एन एविड रीडर विच मोस्ट ऑफ अस आर नॉट, अगर आप एक एविड रीडर भी रहे हो ना तो क्लैट में एक अलग टाइप की इंग्लिश आती है जो हमने अभी तक स्कूल में जनरली पढ़ी नहीं है. तो अगर आप बहुत अच्छी यू कुड से आपने पहले बुक्स पढ़ी हुई हैं या फिर नहीं भी पढ़ी हुई हैं, मोर और लेस हम लोग एक सेम पेडेस्टल पर रहते हैं. So we can understand as to how somebody even from a Hindi medium or a regional medium can do this properly. Now before starting this we need to understand कि CLAT में out of 150 marks 100 marks is heavy reading. If we talk about English which is 30 marks, we talk about critical reasoning which is another 30 marks and legal reasoning which is 40 marks. तो इनको मिला के 100 marks के question आपकी reading ability पर depend करेंगे. तो अगर आपकी इंग्लिश प्रॉपरली आपने ग्रूम की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन योर क्लैट जर्नी, आपके क्लैट को क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. इट इज ऑल्सो बीन सीन कि जो क्लैट टॉपर्स रहे ना ओवर द इयर्स, पर्टिकुलरली अंडर द न्यू पैटर्न, वो क्लैट टॉपर्स ने रीडिंग वाले सेक्शंस में ज्यादा स्कोर किया है. बिकॉज अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें या फिर हम मैथ्स की बात करें तो वो काफी ज्यादा एक ऐसे सेक्शन हो जाते हैं जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट वेयर यू डू नॉट नो कि मैथ्स में कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा या फिर जीके में क्या आ जाएगा, क्या कौन सा टॉपिक पूछ लेंगे, अगर हमने नहीं किया तो क्या होगा. तो ये रिलायबल सेक्शंस ये 100 मार्क्स के होते हैं और इसको हमें ग्रूम करना पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स व्हिच यू शुड डू ऑन अ एवरीडे बेसिस to be able to do well in the English section. In fact, in all the three sections which need a lot of English. Very important tip before starting again is कि there is no shortcut to it. तो मैं आपको कोई भी यहाँ पर शॉर्टकट नहीं बताने वाला कि ऐसे कर लो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिसको अगर आप कंसिस्टेंटली कर पाए तो you will be able to do well in English. First and the foremost way to improve your English is obviously newspapers. हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं, आपको दो न्यूज़पेपर्स बताए गए हैं, इधर दी हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. इन दोनों को आपको रोज पढ़ना पड़ेगा. अगर आप इनको रोज ठीक से 1.5 घंटा 2 घंटा भी लगा के स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट एज अ हैबिट टू इनकलकेट इट बिकॉज बचपन से हमने ज्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़े नहीं है. बट एक बार अगर आप इसको हैबिट बना लोगे ना, आप 2-4 महीने एक्चुअली प्रॉपरली इसको पढ़ लोगे, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. स्टार्टिंग में कोई भी हैबिट डिफिकल्ट होती है अगर हमें उसकी आदत नहीं है, इट मे नॉट सीम वेरी इंटरेस्टिंग टू यू ऑल्सो. लेकिन सोचो हमें इंग्लिश में क्लैट के लिए क्या चाहिए. हमें चाहिए कि हमारी रीडिंग स्पीड अच्छी हो, हमें इंटरप्रेट ठीक से करना आता हो और हमें अच्छे वर्ड समझ में आ जाए. अगर कोई मुश्किल वर्ड्स या फ्रेजेस आए तो वो भी हमको समझ में आ जाए. न्यूज़पेपर्स हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है इसमें. रीडिंग स्पीड बेटर करता है धीरे धीरे हमारी. न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आर नॉट वेरी इजी टू रीड इफ यू टॉक अबाउट दी हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. पर्टिकुलरली जो उसके एडिटोरियल्स आते हैं वो तो काफी आसान नहीं होते पढ़ने, ठीक है. इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो आप धीरे धीरे जब पढ़ते रहते हो तो आपको वो समझ में आते रहते हैं. एंड ऑब्वियसली when it comes to vocabulary, तो कई सारे phrases हैं, कई सारे words हैं. तो what you can do is when you read the newspapers you can make a separate notebook for vocabulary. आप रोज डेट डाल के जो आपको ऐसे phrases आए जिसका आपको मतलब नहीं पता था, ऐसे कुछ words आए जिसका आपको मतलब नहीं पता था, उनके मीनिंग्स वगैरह भी लिख सकते हो. वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. तो so that you can increase that pool. अभी देखो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू अग्री टू दिस फैक्ट और आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि अभी आप जिस पॉइंट पर खड़े हो ना इंग्लिश में वो काफी ज्यादा वीक है. ये अगर आप में एक्सेप्टेंस है तो यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड एज टू हाउ टू इम्प्रूव इट. एंड न्यूज़पेपर इज गोइंग टू बी योर फोरमोस्ट सोर्स. मेरे को पता है कि बहुत डिफिकल्ट हैबिट है, इतना आसान नहीं है, बार बार छूट जाता है, 4 दिन पढ़ते हैं 5वें दिन नहीं पढ़ पाते. बट दैट इज वॉट एन एग्जाम और अ नेशनल लेवल एग्जाम लाइक क्लैट वांट्स फ्रॉम यू. कंसिस्टेंसी इन सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड न्यूज़पेपर इज वन ऑफ दैट इंपॉर्टेंट थिंग. Now another important thing that you have to keep in mind is कि जब आप preparation start करो तो within 2 weeks of the preparation you have to do some tests also which are sectional tests. तो मैंने आपको 3 सेक्शन बताया इंग्लिश जहां पर इंग्लिश काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती है, विच इज इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग. आप डेली बेसिस पर ये कर सकते हो. एटलीस्ट 3 से 4 पैसेजेस अलग अलग सेक्शन के सॉल्व करो. मतलब रोज तीनों के नहीं सॉल्व करने, किसी भी एक सेक्शन को पकड़ो और उनके 3-4 पैसेजेस डेली बेसिस पर सॉल्व करो अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से ही. तो अगर 2 हफ्ते हुए आपको समझ में आ गया कौन से सब्जेक्ट से उनको कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हो. ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा.
अब सवाल ये है कि कहाँ से करें इतने सारे क्वेश्चंस। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स लाइक RS अग्रवाल एंड सो ऑन। उसके अलावा आप ना ये सारे पैसे अकेडमी पे जाके भी कर सकते हो, बिकॉज वहां पर ना आपको बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। सो व्हेन यू गो टू द ऐप, आपको सिर्फ लॉग इन करना है, तो आपको यू विल गेट अ लॉट ऑफ फ्री क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। तो आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इट में आस्क यू फॉर अ कोड एज टू हाउ टू प्रैक्टिस इट, सो यू कैन यूज द कोड मालपानी। ये मालपानी कोड हर चीज के लिए चलता है, फ्री क्लासेस देखने के लिए, फ्री टेस्ट करने के लिए, अगर आपको सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्काउंट चाहिए उसके लिए भी यू कैन यूज दिस कोड। और आप डेफिनेटली उन टेस्ट को भी कर सकते हो और बहुत सारे सोर्सेज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आपको आराम से, बिकॉज इंग्लिश और ये कुछ क्रिटिकल रीजनिंग के ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हर जगह ही आते हैं। ये कुछ क्लैट में तो ऐसा कोई यूनिक नहीं है कि सिर्फ यहीं आते हो, तो ये सारे एग्जाम्स में आते हो, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल ऑन दैट, एंड दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। तो मेक श्योर कि आप इसको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमको क्लैट में सिर्फ एफिशिएंसी या इंटरप्रेट नहीं करना है, हमको थोड़ा फास्ट पढ़ना भी है। तो स्टार्टिंग में तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप फास्ट पढ़ो, स्टार्टिंग में सिर्फ उतना स्पीड से पढ़ो जितना आपको समझ में आ रहा है। बट धीरे धीरे आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ्स डाउन द लाइन आपको ये भी कोशिश करनी पड़ेगी कि आप ना जो जितना भी पढ़ रहे हो एक टाइम टैब रख रहे हो, मतलब एक टाइम का बस दिमाग में चल रहा है कि भाई मुझे कितना टाइम लग रहा है। So for example, if in a long article, in a long editorial, you're taking 8 minutes at this point in time, you will have to kind of make sure कि that comes down to 6 minutes and subsequently वो और कम हो जाए धीरे धीरे। Because क्लैट में रफली आपको एक पैसेज को 5 मिनट में पढ़ के उसके 5 क्वेश्चंस भी आंसर करने पड़ेंगे अगर हम रफली देखें तो, है ना। हम लोग 40 मिनट्स देते हैं लीगल को जिसमें 8 पैसेजेस होते हैं, विच इज 5 मिनट्स पर पैसेज। हम 30 मिनट्स देते हैं इंग्लिश को भी और CR को भी, विच इज अगेन 6 पैसेजेस, तो 5 मिनट्स पर पैसेज। तो आपको 5 मिनट का एवरेज रख के चलना पड़ेगा। सो यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग पैसेजेस एट वॉट एवर टाइम यू वांट एट द स्टार्टिंग, बट धीरे धीरे करके उसको 3 से 4 मिनट हमें बनाना पड़ेगा। चाहे वो लंबा पैसेज हो चाहे वो छोटा पैसेज हो, हमें थोड़ी रीडिंग को फास्ट बनाना पड़ेगा। एंड दैट कैन ओनली बी डन इफ यू रीड ऑन अ डेली बेसिस। अगर मैं रोज कुछ करूंगा तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा। एक सिंपल सी बात है, आपने अगर लाइफ में कुछ भी सीखा होगा, क्रिकेट खेलना, स्विमिंग करना, रनिंग करना, कुछ भी, बीट एनीथिंग, आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में उससे काफी कंफर्टेबल हो गए ना, आपको वो चीजें करनी आ गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको काफी सारे सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग में खासकर आप क्या कर सकते हो कि पहले ना क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि वो पहले पैसेज पढ़ते हैं, देन दे गो टू द क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन पढ़ के वापस से पैसेज पे हॉप ऑन हॉप ऑफ करते रहते हैं। अब वो प्रॉब्लम है क्योंकि मैं पैसेज पढ़ूंगा फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा वापस उस पर जाऊंगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो जब मैं क्वेश्चंस बिना ऑप्शंस के, जब मैं क्वेश्चंस को फटाफट पढ़ लूंगा पहले 15 20 30 सेकंड में, तो फिर मैं पैसेज में जाके बिल्कुल सही पॉइंटर्स देख पाऊंगा कि अच्छा दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज गिवन, सो आई कैन मार्क इट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, ताकि मैं आंसर भी जल्दी टाइम में कर सकूं और आराम से फटाफट कर सकूं 5 क्वेश्चंस को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ ये तो हो गई पढ़ाई की बात। हम लोग काफी सारी चीजें अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे मान लो आप कोई मूवीज देख रहे हो, कोई टीवी सीरीज देखने का आपको शौक है, तो उसकी भी ये कोशिश करो अपनी क्लैट की प्रिपरेशन में कि आप ज्यादा से ज्यादा ना इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश टीवी सीरीज देख रहे हो। अगर आप वैसा करोगे तो जनरली क्या होता है कि हमको वो एक्सप्रेशंस आते हैं, हम वैसी चीजें सुन रहे हैं। तो जैसे हम लोगों को बोला जाता है ना कि जो जनरली बहुत ज्यादा ऐसे बड़ी स्कूल्स होती है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होती हैं, उनके स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कि वो इंग्लिश ज्यादा अच्छी बोलते हैं, है ना। वो काफी ज्यादा अच्छे एक्सेंट से भी बोलते हैं कई बार। तो वो क्यों होता है? बिकॉज उनको इस टाइप का एनवायरनमेंट मिला होता है। तो अगर आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला है तो आजकल इस डिजिटल एरा में वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है किसी भी जगह पे। तो इफ यू आर वाचिंग एनी मूवी और एनी टीवी सीरीज, मेक श्योर दोस टीवी सीरीज आर इन इंग्लिश और दैट पर्टिकुलर मूवी इज इन इंग्लिश एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। मतलब यू कैन वॉच इट विद सबटाइटल्स। ऐसा कुछ नहीं कि बिना सबटाइटल के देखना है आपको, सबटाइटल्स के देखो, उसके साथ देखो, लेकिन उसको प्रॉपर्ली आप देख सकते हो। और जैसे मैंने वोकैबुलरी के बारे में आपको बता दिया कि आप इससे पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर से देख सकते हो। देयर इज आल्सो अ बुक कॉल्ड वर्ड पावर मेड इजी, जिसके लिए आप यूज कर सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जहां पर मोस्टली सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, इज द टोन ऑफ द पैसेज, कि व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज। तो टोन्स में ना ये वाले जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, ये कई सारे एग्जाम्स में आता है। तो आप नॉर्मली जब गूगल करोगे ना कि भाई क्या क्या टोन्स होती हैं, तो यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ टोन्स दैट यू फील कि बार बार आपके एग्जाम में आ रही है, बार बार आपके मॉक में आ रही है या फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आई है। तो ऑल्दो यू विल फाइंड मोर देन 50 टोन्स, लेकिन जो मेजर 20-25 होती है ना, वही बार बार रिपीट होती हैं। तो उनके आपको मीनिंग लिख लेने हैं पहले, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड एज टू इन व्हाट सिनेरियो आर दे अप्लाइड इन अ क्वेश्चन। तो आपको धीरे धीरे वो चीजें आएंगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आप एक दिन में सारी मीनिंग लिख लो और सब कुछ कर लो, लेकिन आप जितना पॉसिबल है उतना उसके लिए फाइट मार सकते हो, राइट। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चन जो आप सही कर सकते हो आराम से, इवन इफ यू जस्ट नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो आप थोड़ा सा कोशिश करो कि चीजों को अब लिखना शुरू करो। हम लोग ना बहुत ज्यादा कर्सरी रीडिंग करते हैं चीजों की, क्योंकि ऊपर ऊपर से देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा हमारा स्कूल में कैजुअल एटीट्यूड रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मतलब ये एक ही एग्जाम होगा फाइनली जो सब कुछ डिसाइड करेगा आपके लिए। तो अगर आप
कैजुअल अपना एटीट्यूड लोगे ना तो कैजुअल एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा. So you'll have to be a little serious about it and you'll have to be also very consistent about it. So make sure that you're preparing well for it, and that is it about the session from my end. If there are any more doubts, feel free to mention in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. That's it. If you like my sessions, please subscribe to this channel and press the bell icon and don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much, guys.